गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम है आपका आपके अपने चैनल आईटीआई मैकेनिकल थ्योरी पर। और हम आपको इस चैनल पर करा रहे हैं कंप्लीट थ्योरी। जो बच्चे टर्नर फिटर मशीनिस्ट से आईटीआई कर रहे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे आपके अपने चैनल आईटीआई मैकेनिकल थ्योरी पर अपनी कंप्लीट थ्योरी कर सकते हैं। हम एक चैप्टर करा चुके हैं सेफ्टी का और दूसरा चैप्टर चल रहा है हमारा माप और माप लेने वाले टूल। तो आज का टॉपिक है हमारा टेपर गेज का। चलिए टेपर गेज के बारे में पढ़ते हैं। टेपर गेज क्या है? देखिए टेपर गेज मैंने बनाई है यहाँ पर। ये टेपर गेज है। ये क्या होती है? ये टेपर में होती है। ये भी एक गेज है और ये क्या होती है? टेपर में होती है। देखिए टेपर, उस पर उसका साइज लिखा रहता है टेपर के अनुसार। जिस तरह साइज उसका घटता बढ़ता रहेगा टेपर में, इस तरह उस तरह उसका साइज भी घटता बढ़ता रहेगा। ये है आपकी टेपर गेज। इसको हॉल स्टील से बनाया जाता है। देखिए टेपर गेज दो प्रकार की होती है। पहली देखिए, मोटाई में टेपर होता है। जो पहली गेज रहेगी उसकी मोटाई में टेपर रहेगा। जो दूसरी है देखिए, उसकी चौड़ाई में टेपर रहेगा। उसकी चौड़ाई में टेपर रहता है। यह अंतर है दोनों पहली और दूसरी में। सिर्फ पहला मोटाई में टेपर, दूसरा चौड़ाई में टेपर। देखिए एक इस तरह रहेगी और एक इस तरह रहेगी टेपर में, इसलिए इसको हम टेपर गेज कहते हैं। देखिए टेपर गेज है, वो क्वेश्चन ये पूछता है कि टेपर गेज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो हम आंसर तुरंत लगा देते हैं टेपर चेक करने के लिए। तो टेपर चेक करने के लिए टेपर गेज का इस्तेमाल नहीं होता है, ये सिर्फ टेपर में होती है बस। कौन सी? टेपर गेज। देखिए ये कहाँ का इस्तेमाल होती है? किसी स्लॉट का, देखिए ये स्लॉट है एक, किसी स्लॉट की अगर हमें चौड़ाई चेक करनी है तो हम टेपर गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्लॉट है, स्लॉट दिया है, इसकी चौड़ाई चेक कर रहा है। देखो इस पर टेपर की रेंज लिखी रहती है, उस पर इसकी माप लिखी रहती है। देखो 0.3, 0.4, 0.5। तो जहां तक भी इस कॉर्नर तक जिसका ये इसका फेस टच करेगा तो इसकी चौड़ाई वहां पर हम चेक कर लेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए, चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं टेपर गेज का। दूसरा देखिए, दो पार्टों के बीच दो पार्टों के बीच के अंतर को चेक करने के लिए हम टेपर गेज का इस्तेमाल करते हैं। दो पार्ट हैं इस तरह, इस गेज को हम इस तरह देंगे क्योंकि मोटाई में है ये। इस तरह टेपर जो है इसका मोटाई में है, ऐसे इस तरह देंगे, जहां पर भी फिट हो जाएगी वहीं पर हम इसका साइज चेक कर लेंगे कि दो पार्टों का साइज, दो पार्टों के बीच का साइज क्या है। तो पार्टों के बीच के अंतर को चेक करने के लिए हम टेपर गेज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर देख लीजिए, इसकी क्या होता है? चौड़ाई में टेपर होता है। इसकी मोटाई में था, इसकी चौड़ाई में है। देखिए इस तरह चौड़ाई में टेपर होता है। ये एक पाइप है, बिल्कुल आरम पार है। तो पाइप का साइज चेक कर रहे हैं। देखिए इसी गेज को मैंने यहाँ पर गेज बनाई है, देखिए चौड़ाई में टेपर है इसका, ये गेज है। इस गेज को मैंने क्या किया, इस पाइप में डाला है अंदर। तो जहां पर भी इसके सिरे टच होंगे पाइप के अंदर के व्यास के, तो वहां पर मेरा ये साइज चेक कर देगा। यहाँ पर इस पर भी इसका साइज लिखा रहता है, जैसे 2 mm है, 3 mm है, 4 mm। तो जहां पर भी इसका कॉर्नर यहाँ पर टच करेगा वही हमारे पाइप का व्यास होगा। तो दूसरी जो गेज है हमारी टेपर गेज, तो उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? किसी पाइप का व्यास चेक करने के लिए हम टेपर गेज का इस्तेमाल भी करते हैं। अब देखिए इसके साइज देख लीजिए। साइज में क्या है? जो पहला है जिसका मोटाई में टेपर है उसका साइज देख लीजिए, ये है साइज में। देखिए अगर वो इंचों में पूछे तो इंचों में क्या है आपका? 0.010 से लेके 0.15। जीरो लगाओ, लगा दो या छोड़ दो उसको। ठीक है, ये हो गया आपका इंचों में। एमएम में देख लीजिए 0.3 से लेके 4 mm तक हम इससे चेक कर सकते हैं क्या? किसी स्लॉट की चौड़ाई, दो पार्टों के बीच का अंतर और किसी पाइप का व्यास चेक कर सकते हैं इस रेंज में। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि टेपर गेज का कार्य नहीं है। ये तो कार्य है, स्लॉट चेक करता है, दो पार्टों के बीच का अंतर भी चेक करता है और पाइप का व्यास भी चेक करती है। कौन? आपकी टेपर गेज। अब एक क्वेश्चन दे दिया है एग्जाम में, टेपर गेज का कार्य नहीं है, ये सब उसमें रहेंगे। देखिए पहला आंसर रहेगा आपका स्लॉट की चौड़ाई मापते हैं। दूसरा देखिए पार्टों के बीच का अंतर मापते हैं। तीसरा है जॉब का टेपर चेक करते हैं। और फोर्थ रहेगा आपका
पाइप के अंदर का व्यास मापते हैं। तो हमें वो आंसर लगाना है जो टेपर गेज नहीं करती है। तो आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? सी, जोब का टेपर चेक करती है। तो जो सा कार्य नहीं है, ये नहीं है ना कार्य इसका, जोब का टेपर चेक करती है, नहीं करती है, तो ये इसका आंसर रहेगा। इस तरह आपसे पूछ लेगा वो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि टेपर गेज है, टेपर गेज से टेपर चेक नहीं होता है, बस ये हमें याद रखना है। चलिए अब चलते हैं, आगे चलते हैं। ये हमारा डिल पॉइंट गेज। देखिए इस डिल पॉइंट गेज को हम क्या बोलते हैं? डिल ग्राइंडिंग गेज भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है आपका एक डिल ग्राइंडिंग गेज बनाया है। देखिए इस तरह का होता है, कुछ इस पर ग्रेजुएशन बनी होती है इस पर, इसको लॉक करने के लिए स्लाइड करता है आगे पीछे, इसको हम लॉक कर देते हैं। देखिए इसका जो एंगल होता है, देखिए एंगल दिया है यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मैंने वो दिया बनाया है, डिल बनाया है, डिल का इस तरह देखो मैंने एक एंगल यहाँ पर बनाया है। ये एंगल जो होता है डिल का, ये होता है 118 डिग्री। डिल का इस तरह, इसका हाफ एंगल होगा आपका 59 डिग्री का। ये देखिए 59 डिग्री का है। और अगर इस डिल गेज का एंगल पूछ ले तो वो होता है 118 डिग्री का। देखो ये एंगल पूरा रहेगा आपका 118 डिग्री का। अब इसका काम क्या होता है? देखिए जब हम डिल को किसी ग्राइंडिंग मशीन पर जाकर उसको रिशार्प करते हैं, रिशार्प करने मतलब कि दोबारा से उसको ग्राइंडिंग करते हैं, तो ग्राइंडिंग करते समय हमारे क्या है, डिल के जो लीफ्स है वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, बिल्कुल बराबर होने चाहिए, बिल्कुल बराबर। ऐसे नहीं एक छोटा एक बड़ा है, इस तरह हो तो हमारा डिल सही से काम नहीं करेगा। तो हमारे जो लिप एंगल बिल्कुल बराबर होने चाहिए इस तरह, जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये होनी चाहिए। ठीक है, तो उस समय हम क्या करते हैं, डिल पॉइंट गेज का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी डिल को रिशार्प कर रहे हैं, यानी दोबारा से हम इसको बना रहे हैं, तो हम इस गेज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका पॉइंट एंगल होता है 118 डिग्री का, हमारे डिल का भी 118 डिग्री होता है। और अगर वो ये पूछ लेगी डिल पॉइंट गेज का, इस गेज का जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो भी 118 डिग्री होता है। तो दोनों का एंगल रहेगा 118 डिग्री। लिप एंगल कह सकते हैं इसे, या पॉइंट एंगल भी कह सकते हैं। देखिए अब इसके द्वारा हम काम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिल पॉइंट गेज है उसका कार्य क्या क्या है। देखिए कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। देखिए डिल के लिप एंगल को चेक करना, मैंने बताया ये लिप एंगल है, ये डिल है, डिल के आगे का ये इसके लिप है, तो इसके एंगल को चेक कर रहा है वो, ये कितने एंगल पर है। देखिए ये इससे क्या है, ये कितने एंगल पर गया है, ये वाला ये कितने एंगल पर है। ठीक है, तो इस एंगल को भी चेक कर रहा है, डिल के लिप एंगल को चेक करता है। नंबर 2, कटिंग एज की लंबाई मापने के लिए, देखो कटिंग एज की यहाँ पर कुछ निशान बने हैं, देखो ये पर एमएम और इंचों में निशान होते हैं, तो इसके द्वारा हम गेज के द्वारा कटिंग एज की लंबाई भी माप सकते हैं कि वो कटिंग एज की लंबाई जिस तरह इस तरह दिया है, इस तरह निशान है यहाँ पर, वो कितने एमएम में है। तो कटिंग एज की लंबाई भी मापने के लिए हम इस गेज का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड देख लीजिए, डिल के पॉइंट का आधा कौन चेक करता है। देखिए डिल के पॉइंट का, ये डिल का पॉइंट है, यहाँ पर डिल का पॉइंट है, इसका आधा कौन चेक कर रहा है। देखो ये वाला, इसी लिप को चेक कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है। तो आधा कौन होगा आपका 59 डिग्री का, पूरा कौन है 118 का, तो आधा कौन होगा 59 डिग्री का। तो इस गेज के द्वारा हम 59 डिग्री का कौन चेक करते हैं। अगर पूछा कि आधा कौन चेक करते हैं, ठीक है, तो वो कितना रहेगा 59 डिग्री। डिल को रिशार्प करते हैं, जब हम डिल को रिशार्प करते हैं तो तब रिशार्प करते समय यानी दोबारा ग्राइंडिंग करते समय हम इस डिल ग्राइंडिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारी गेज। अब देख लीजिए इस पर जो निशान बने होते हैं, देखिए इंचों में होंगे आपके 1/32 इंच, और जो एमएम में निशान होते हैं वो होते हैं 0.5 mm। ये इसकी लिस्ट काउंट है, जो कम से कम आपके निशान रहेंगे वो ये रहेंगे, इंचों में 1/32 इंच और एमएम में 0.5 mm। ये आपकी डिल गेज। देखिए गेज कोई सी भी हो, अगर वो पूछ ले कि वो बनती कैसे है, वो बनती कैसे है, तो आंसर ये देना है, ग्राइंड व लेपिंग द्वारा हम किसी गेज को बनाते हैं। ग्राइंड होगा, ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग के बाद उसको लेपिंग किया जाता है। लेपिंग एक फिनिशिंग ऑपरेशन है कि फिनिशिंग के द्वारा हम उसको फिनिश करते हैं। बहुत महीन यानी कि बिल्कुल एक्यूरेसी में अगर हम बनानी है तो हम लेपिंग करेंगे।
तो एक्यूरेसी में किसी भी जॉब को बनाना है तो हम इसकी लैपिंग करते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि डील ग्राइंडिंग गेज कैसे बनाई जाती है? ग्राइंडिंग व लैपिंग द्वारा। देख लीजिए इसमें आप क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं आपके। वो पूछेगा कि इस गेज के द्वारा बताइए कम से कम कितना माप सकते हैं एमएम में? 0.5 mm। इंचों में 1/32 इंच। पूछ लेगा आपसे ये क्वेश्चन, बताइए कटिंग एज की लंबाई मापने के लिए किस गेज का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है डील ग्राइंडिंग गेज या डील पॉइंट गेज का। डील के पॉइंट का आधा कोण चेक करते हैं, किससे चेक करते हैं? डील ग्राइंडिंग गेज के द्वारा। आधा कोण कितना होता है? 59 यानी कि 59 डिग्री। पूछ लेगा डील को रिशार्प करते समय किस गेज का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर रहेगा डील ग्राइंडिंग गेज। उसका एंगल कितना होता है? 118 डिग्री। लिप, देखिए जो लिप है, लिप एंगल को चेक करने के लिए किसके? डील के लिप एंगल को चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? डील ग्राइंडिंग गेज का। तो यही काम है हमारी डील ग्राइंडिंग गेज का। तो इस गेज में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।